जो भी इस षड्यंत्र के भी पीछे हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, पुलिस को तो अपराधियों से निपटने की पूरी छूट सरकार ने दे ही रखी है। नहीं, ये तो पुलिस की मुस्तैदी और बिहार सरकार की सख्ती का नतीजा है। बिहार से आपने देखा था कि जब से खेमका जी की हत्या हुई थी, मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लेकर और उसी दिन अगले सुबह जिस दिन रात में हत्या हुई थी, डीजीपी और अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों को बुला के सख्त निर्देश दिया था कि इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी आदमी पकड़ा जाना चाहिए और जो भी इस षड्यंत्र के भी पीछे हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और यह अच्छी बात है, पुलिस की अच्छी सफलता है कि जो शूटर था, जिसने गोली चलाई थी, वह भी पकड़ा गया है। जिसने उसको आर्म्स सप्लाई किया था वो तो कुछ पुलिस के पकड़ से भागने या पुलिस पर जब गोली चलाई तो स्वाभाविक रूप से सरकार की तरफ से पूरी छूट है कि अगर कोई अपराधी पुलिस को पर ही गोली चलाता है या कहीं इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो पुलिस को तो आखिर रिवॉल्वर या बंदूक दी क्यों जाती है? ये तो उसी लिए दिया जाता है कि ये स्वाभाविक है कि उसने ऐसा किया और उसका इनकाउंटर हुआ। ये सरकार के सख्ती और सरकार के मजबूत संकल्प का द्योतक। नहीं, पुलिस को तो अपराधियों से निपटने की पूरी छूट सरकार ने दे ही रखी है और इसमें कोई केस टू केस दिया जाता है सो बात नहीं है। सरकार सख्त है, पुलिस को ज़रूरत पड़ती है तो वो मौके के हिसाब से कार्रवाई करती है। सरकार की तरफ से पूरी छूट। अरुण भारती हैं, चिराग पासवान की पार्टी से अरुण भारती हैं, उन्होंने सवाल उठाया, कह रहे हैं कि बिहार लहूलुहान हो रहा है। तो उसी पर न कार्रवाई हो रही है, अपराधी भी लहूलुहान हो रहे हैं। सर, एक सवाल है, इलेक्शन कमीशन को लेकर कल तेजस्वी यादव, महागठबंधन के तमाम लोग, कांग्रेस, राहुल गांधी भी इसके विरोध में जो आवाज उठा और कहा है कि 9 तारीख को राहुल गांधी आएंगे और उनके तत्वाधान में बंद का आह्वान। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो बार बार कह रहा है कि ये अभियान है ऐसा कि जिसमें कोई सही मतदाता को छोड़ा नहीं जाएगा और कोई गलत मतदाता वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहे। इस अभियान में तो कोई गड़बड़ी नज़र आती नहीं है। अभी तो हमने पिछली बार भी कहा था कि अभी तो ज़रूरत है कि सब राजनीतिक दल मिल के इलेक्शन कमीशन के इस अभियान में मदद करें और अगर आगे चलकर इसमें कोई मान लीजिए डिस्क्रिपेंसी आती है, किसी तरह की दिक्कत आती है, कहीं मतदाता छूट रहे हों या गलत मतदाता भी शामिल रह जाते हैं तो उसके लिए फिर अलग से व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अभी जब चुनाव आयोग साफ साफ कह रहा है कि हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं और किसी गलत को शामिल नहीं रहने देना चाहते, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है?